गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस, जहाँ पर मैं भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में टॉपिक चल रहा है विद्युत, और मैं लगातार 2 दिनों से आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, जहाँ पर वर्ग पर, खंडभुज पर जो विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, विभव है, सब बताया मैंने आपको। आज मैं आपको चित्र वाले क्वेश्चन कुछ बताऊंगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है, यदि एक ही दिशा में है, किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। यदि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण है, कई आवेश हैं, तो यदि कई आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, सब जुड़ जाएंगे। विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत है तो पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा। तो आप देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में 3 बिंदुओं ए बी सी के बीच की दूरियां दिखाई गई है। ए बी की दूरी 5 सेंटीमीटर, इनके बीच दूरी 3 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी है 4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो भी सीजीएस पद्धति में होते हैं उसको सबको एमकेएस पद्धति में बदल देते हैं। इसको हम बदल देंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बदल सकते हैं, इसको 4 × 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल सकते हैं, -2 मीटर हो जाएगा। इसकी तरह इसे बदल देंगे। तो कह रहा है ए और बी पर आवेश है। ए पर आवेश कितना है? +1.2 × 10⁻⁸ कूलम है। इस पर जो आवेश है -1.6 × 10⁻⁸ कूलम आवेश है यहाँ पर। तो इस प्रकार आप बिंदु सी पर ज्ञात करना है। तो हम इसको पहले अलग से ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ए बी, इस पर है +1.2 × 10⁻⁸, इस पर जो है -1.6 × 10⁻⁸ कूलम है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और यहाँ 4 सेंटीमीटर इसकी दूरी है, इसकी 3 सेंटीमीटर दूरी है, और ये सी है। इस पर हमको ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र। सी पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। ध्यान से देखिएगा, किसी भी बिंदु पर हमको निकालना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस बिंदु के चारों ओर कौन कौन से आवेश हैं, और सभी आवेश उस बिंदु पर बल लगाएंगे। क्योंकि जो बिंदु होता है वो परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज होता है। पीछे में वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर ये परीक्षण आवेश मान लो, ये बिंदु है, ये परीक्षण आवेश हमेशा प्लस होता है, ये हमेशा प्लस होता है, याद रखिएगा। और इसी बिंदु पर अन्य आवेश जो हैं वो बल लगाएंगे। और उस परीक्षण आवेश चूंकि धन होता है, धन परीक्षण आवेश पर जिधर बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यदि परीक्षण आवेश माइनस हो गया तो उस पर बल की दिशा के विपरीत विद्युत क्षेत्र होगा, याद रखिएगा। लेकिन जो परीक्षण आवेश होता है धनात्मक होता है, उस पर जो बल लगेगा उसी की दिशा में ई होगा। जैसे इस आवेश ने इस पर बल लगाएगा, किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, इधर की ओर बल लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र इधर हो गया। तो ये विद्युत क्षेत्र E1 मान लो इसको, ये E1 है। यहाँ पर E1 लिख सकते हैं, +1.2 × 10⁻⁸ कूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। आप जानते हो किसी भी आवेश के कारण विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r² होती है। तो हम इस बिंदु के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E1 है, निकाल रहे हैं। तो इस आवेश ने इस पर एक बल लगाया जो इधर की होगा, इधर साइड में बल लगेगा तो इधर ही विद्युत क्षेत्र होगा। तो कितना बल लगाता है, कितना आपका विद्युत क्षेत्र आएगा? तो +1.2 × 10⁻⁸ कूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ये होगा। इसका मान रखें, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, और आवेश कितना दिया है? 1.2 × 10⁻। याद रखिएगा,
किसी बिंदु पर जब कई अगल बगल आवेश हो चारों ओर, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, तो सबसे पहले प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, या विभव ज्ञात करना तो विभव निकाल लेते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है E1, इसके कारण जो आपका यहाँ पर ये आवेश यहाँ पर है, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है E1, सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। ये जो सूत्र है किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का है। तो यहाँ पे एक बिंदु आवेश ये है, ये बिंदु आवेश इस पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है E1, इसकी दिशा ये है। तो इसको मैं आपको कैलकुलेट करूँगा। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q आवेश कितना है 1.2 × 10⁻8। अब दूरी कितनी है बताओ भाई, ये दूरी है 3 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में बदल लीजिएगा। 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख जाएगा इसको। 3 × 10⁻² होल स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻9 1.2 18, ये ऊपर जाएगा 10⁻, यहाँ 4 है तो ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई भी घात नीचे नहीं रखते हैं, जब ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ 10⁻² कितना होगा 10⁻4, ऊपर जाएगा 10⁻4, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 3 ये और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा 1.2 इंटू, ये देखिए ये घात प्लस में है और ये प्लस में है, जुड़ जाएगी। 9 और 4 कितना होगा 13, 10⁻13। अभी कितना है 10⁻8। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1.2 ये प्लस में है, ये माइनस में घट जाएगा, तो 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम ये हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस बिंदु आवेश के कारण इस पर बल लगेगा। ये माइनस है, ये माइनस है तो इसको खींचेगा। ये धन परीक्षण आवेश है, इसको खींचेगा तो बल इधर लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर रहेगा। तो हम इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र E2 निकाल लें तो -1.6 × 10⁻8 कूलम आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र E2 निकाल लें तो सूत्र 1/4πε0 हुई। किसी भी बिंदु आवेश के कारण सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, कितनी आ जाएगी 9 × 10⁻9 और आवेश कितना है 1.6। यहाँ चिन्ह नहीं रखते हैं, हाँ सदिश राशि है -8 और बटे यहाँ दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लीजिएगा। 10⁻² स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, हो गया। अब आगे देखिए 9 × 10⁻9 1.6 10⁻8, ये 10⁻4 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, तो 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जब दशमलव हटा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 250 आ जाएगा। ठीक है, तो काट सकते हो, 2 × 8 = 16, 2 × 9 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 9 8 10⁻9 है और ये 9 4 13, 13 में से -8 गया तो 10⁻5, ये 125। जब इसको आप भाग दोगे तो 0.9 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम आया। तो आपने देखा, ध्यान से देखिए इसको। E1 निकाला हमने, E2 निकाला, E1 निकाला और E2 निकालना। उसके बाद आप देखेंगे E1 और E2 की दिशा देखेंगे आप ध्यान से। ठीक है, E1 और E2 की दिशा आप देखेंगे। देखिए ये और ये एक दूसरे के लंबवत, देखिए 90 डिग्री के कोण बनाता है। तो जब विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के 90 डिग्री कोण बनाता है तो इसका जो परिणामी होगा ये होगा, ये परिणामी होगा। और ये विकर्ण है, इसको आप मिला सकते हो ये। तो जब ये हमको मालूम हो जाएगा परिणामी,
ये कैसे मालूम होगा? आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से एक दूसरे के लंबवत हैं। जब को दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो मान रख देंगे। अब मान क्या है? 1.2 इंटू 10 की पावर कितना आया है? 5 का होल स्क्वायर प्लस 0.9 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसका 1.2 इंटू 10 की पावर 5, 1.2 इंटू 10 की पावर 5, ये हो गया। इसका हो जाएगा 0.2 बार लिख देते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कोई अब दिक्कत ना हो। स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है 2 बार लिख जाएंगे। 10 की पावर 5 डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट। अब 12 और 12 में गुणा कर दीजिए, 1.44 आएगा। 10 की पावर 5 हो गया प्लस इसमें 0.9 गुणा कर देंगे तो 0.81 आएगा। 9 में 81 होता है, 10 की पावर 5। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे और आगे ये हो गया आपका। और यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ गुणा है, सॉरी, यहाँ पर 1.1 पॉइंट गुणा करेंगे उतना आएगा, ठीक है। चूँकि गुणा है ना, ये बीच गुणा है तो 10 पावर 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी गुणा है 10 पावर 10, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 1.4 और 0.8 इसको क्या नाम है आपका जोड़ लेंगे आप, ठीक है। कितना है वो? 1.4481 5 8 4 12 2.25, ठीक है। अब घात चूँकि प्लस में है तो इंटू 10 पावर 10, इसको आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र मैंने निकालना आपको समझाया। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लो, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लो। अब देखो ध्यान से, दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? यदि एक ही दिशा में होते तो E1 प्लस E2 होता, विपरीत दिशा में होते हैं E2 माइनस E1 होता या E1 माइनस E2 होता। यहाँ पर चूँकि लंबवत हैं तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हमने लगाया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया तो ये आएगा। इसका रूट निकाल कर आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपको कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका आएगा 1.5 इसका आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 10 पावर 5। तो इस प्रकार आपने इसका वर्गमूल निकाला, इसका कितना हो जाएगा? आधा हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर आप आ गया। बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बदल सकते हैं। इसको बदल दिया, इसको बदल दिया, तो कुछ भी यहाँ पर जो न्यूमेरल वैल्यू है उसको बदलकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार मैंने आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना बताया। ओके, थैंक यू।